नमस्कार दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम लला प्रकट भए थे। तो दोस्तों आइए आज जानते हैं कि कैसे पहुंचे थे गर्भगृह, बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में भगवान श्री राम लला। दोस्तों 22-23 दिसंबर 1949 की रात को ऐसे पहुंचे थे रामलला बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में कि ये बात आग की तरह जंगल में फैल गई थी कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं और सारे भक्तगण भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दोस्तों सभी भक्तगण ऐसे गाने लग गए थे। दोस्तों अयोध्या और अयोध्या के लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास की ये चौपाइयाँ नई नहीं है। अयोध्या के 8,500 छोटे बड़े मंदिरों, मठों और आश्रमों में करीब 400 वर्षों से हर सुबह इन्हें गाया बजाया जाता है। लेकिन 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या में इन चौपाइयों के एक अलग ही मायने थे। उस सुबह पौ फटने से पहले ही यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी कि भगवान श्री राम प्रकट हो गए हैं। रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं और भक्तगण भय प्रगट कृपाला गा रहे हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों सुबह 7 बजे के करीब जब अयोध्या के थाने के SHO रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान वहां पहुंचे, तब तक प्राकट्य स्थल के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर करीब 5,000 तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांवों में इसकी घोषणा कर दी गई थी। मंदिरों में शंख बजाए गए थे और श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए कृपालु भगवान के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। पुलिस और प्रशासन बहुत चक्का था। दोस्तों भगवान श्री राम का प्राकट्य किसी आम मंदिर में नहीं हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम के बाल रूप की मूर्ति उस मस्जिद में प्रकट हुई थी जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था और जिसके बारे में यह कहानी आम थी कि इसे भगवान राम के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। दोस्तों रख रखाव की कमी के चलते दिनों दिन खंडर में बदलती जा रही वह मस्जिद उन दिनों सिर्फ शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए खुलती थी। बाकी दिन उस ओर इक्का दुक्का लोगों का ही आना जाना होता था। उसी मस्जिद की दीवार के बाहरी हिस्से में 21 फुट गुना 17 फुट का एक चबूतरा था जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना जाता था। वहां राम के बाल रूप की एक मूर्ति विराजमान थी जिनके दर्शन के लिए तब उतने ही लोग जुटते थे जितने अयोध्या के किसी भी दूसरे मंदिर में या मठ आश्रम में जुटते थे। लेकिन रामलला के प्राकट्य ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों 23 दिसंबर 1949 की सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी जो कई दशकों या सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी और जिनके लिए वहीं की सीता रसोई और कौशल्या रसोई में भोग बनता था। राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा के नियंत्रण में थे और उसी अखाड़े के साधु सन्यासी वहां पूजा पाठ आदि विधान करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस FIR का ब्यौरा दिया है जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। SHO रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 295 के तहत जो FIR भारतीय दंड दर्ज की उसमें लिखा, रात में 50-60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरू और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात PSC को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वे मंदिर में प्रवेश कर चुके थे।
बात अयोध्या की थी, लेकिन अयोध्या तक सीमित नहीं रही। यह लखनऊ पहुंची और फिर दिल्ली। सब और हरकंप मच गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्रालय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश का संविधान तब लागू नहीं हुआ था। संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ था। फिर भी देश चला रहे नेता किसी दुविधा में नहीं थे। देश और प्रदेश की सरकारों ने यह तय किया कि अयोध्या में जो हुआ वह उचित नहीं हुआ। दोनों समुदायों की परस्पर सहमति से या अदालत के आदेश से विवाद का हल निकले, यह तो उचित है, लेकिन धोखे से किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर कब्जा कर लेना तब की सरकारों को ठीक नहीं लगा। दोनों ही सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उप आयुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। यह आदेश 23 दिसंबर 1949 को ही दोपहर 2:30 बजे नायर तक पहुंचा दिया गया। मुख्य सचिव का आदेश था कि इसके लिए बल प्रयोग भी करना पड़े तो संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने सरकार का आदेश मानने से मना कर दिया। दोस्तों, के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जो जवाब भेजा उसमें बताया कि रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांव कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने ए लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़े। ऐसा करने से पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा और कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पंत सरकार नायर के तर्कों से सहमत नहीं हुई। उसने दोबारा आदेश दिया कि पुरानी स्थिति बहाल की जाए। जवाब में के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को दूसरी चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने इस्तीफे के पेशकश की, साथ ही सरकार के लिए एक रास्ता भी सुझा दिया। नायर ने सरकार को सलाह दी कि विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सके लेकिन अंदर प्रवेश ना कर सके। रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकती है और विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त करके उत्पातियों को वहां से फटकाने से रोका जा सकता है। नेहरू और पंत दोनों ने नायर का इस्तीफा स्वीकार करने के बजाय उनके सुझावों पर अमल किया। इस तरह रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में रह गई और उस विवाद के बीज पड़ गए जिसने आगे चलकर देश की राजनीतिक धार्मिक दिशा बदल दी। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ ये बात तो आप सबको पता है। किस तरह से भगवान श्री राम के लिए कितने हजारों लोग समझिए तो मौत को स्वीकार कर लिया, परंतु रामलला को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, आज हमारी जीत हुई है और रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी पता थी या नहीं पता थी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।